डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ तौर से कह दिया है कि अगर ईरान समझौते की बात को नहीं मानता तो ईरान के तमाम जो बिजली के संयंत्र हैं उन्हें तमाम बिजली संयंत्रों को तबाह कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि जितने भी पुल हैं वो भी तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान भी अड़ा हुआ है। ईरान का यह कहना है कि जब तक यह ब्लॉकेड खत्म नहीं करता यूएस ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अलग हटके जो एक ब्लॉकेड बनाया था, ईरान का कहना है कि जब तक ये ब्लॉकेड अमेरिका खत्म नहीं करता तब तक हम बातचीत की टेबल पर आ ही नहीं सकते। अब आप जरा सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, दावा उनका यह है कि अमेरिका का डेलीगेशन जिसकी क़यादत एक बार फिर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस करेंगे, यानी जो नायब सदर अमेरिका के जेडी वैंस करेंगे, जैसा उन्होंने पिछली बार किया था। आपको याद होगा कि पिछली बार भी जब इस्लामाबाद में बातचीत के लिए अमेरिका का वफ्द पहुंचा था उसमें जेडी वैंस थे, यानी अमेरिका के नायब सदर, और इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट के स्पेशल एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, और इनके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर हैं यानी एडवाइजर है और उनके दामाद हैं जेरेड कुशनर। ये तीन लोग थे जिनकी क़यादत बदाब्ता जेडी वैंस ही कर रहे थे। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस्लामाबाद में बातचीत होगी। एक तरफा मैसेजेस आ रहे हैं, एक तरफा बातचीत हो रही है। हो सकता है कि अंदर ही अंदर पाकिस्तान को के जरिए से अमेरिका जो है वो मैसेजेस ईरान को भिजवा रहा हो, ईरान मैसेजेस अमेरिका को भिजवा रहा हो। लेकिन जो बात सतह पर आ रही है, जो ऐलानिया जो बातें हो रही है वो ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि एक बार फिर दूसरे दौर की बातचीत का आगाज होगा और ये बातचीत फिर से एक बार इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में ही होगी, और एक बार फिर जो अमेरिका का डेलीगेशन है उसकी क़यादत उसको लीड कौन करेगा? जेडी वैंस करेंगे। लेकिन क्या ईरान भी इसी तरह से बातें कर रहा है? क्या ईरान भी तैयार है कि वो अपना डेलीगेशन भेजेगा इस्लामाबाद? इसका जवाब अभी कहीं ना कहीं अधर में है, क्योंकि ईरान की तरफ से यह बात साफ तौर से कही जा रही है कि जब तक अमेरिका ब्लॉकेड हटा नहीं देता, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अलग हटकर जो एक ब्लॉकेड लगाया है अमेरिका ने, जब तक वो ब्लॉकेड हटा नहीं देता तब तक ईरान बातचीत के बारे में सोच भी नहीं सकता। और यह कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से, खासतौर से जो ईरान की तरफ से, माफ कीजिएगा, ईरान के जो सदर हैं मसूद पेजेश्कियान, उनका यह कहना है कि ये लगातार जो ब्लॉकेड है ये दरअसल सीज फायर की ये खिलाफ वर्जी है, वायोलेशन है, और इसलिए ये जब तक हट नहीं जाता तब तक हम बातचीत के टेबल पर आ नहीं सकते। इसके पहले कई तरह की बातें हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने कई तरह के दावे कर दिए कि ईरान तैयार है, ईरान जो है वो अफजूदा यूरेनियम वो ईरान से बाहर करने के लिए तैयार है और वो अमेरिका को मुंतकिल कर दिया जाएगा। तमाम तरह की बातें कह दी गई। और जो बैलिस्टिक मिसाइल या जो भी मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो ईरान जो है उसे लिमिटेड कर देगा। लेकिन ईरान ने लगातार इसकी तरदीद की, इसका खंडन किया। यहां तक कि ईरान के जो पार्लियामेंट है वहां के उस पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ, उन्होंने यह कह दिया कि क्या इस तरह की बातें, इतनी संजीदा बातें, वॉर जो इन्फेक्टेड जो दो कंट्रीज हैं, क्या उनके बीच की ये मुआहदे सोशल मीडिया पर तय होंगे? ऐसा नहीं होगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि फिर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का क्या? इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दावे किए, कई बार वादे किए, कई बार धमकियां दी, लेकिन दुनिया ने देखा कि उनकी धमकियों का क्या हुआ, उनके दावों का क्या हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के अगर सोचें या उनके बारे में बात करें तो उन्होंने तो कह दिया है बहुत पहले ही, उन्होंने बहुत पहले क्लियर कर दिया है कि ईरान तबाह हो चुका, उसकी नेवी तबाह हो चुकी, उसकी एयरफोर्स तबाह हो चुके, उसके तमाम मिसाइल का जखीरा को हमने लगभग खत्म कर दिया, उसके सारे तमाम लॉन्चर्स जो है मिसाइल लॉन्चर उसको हमने खत्म कर दिया, और उसके जितने भी न्यूक्लियर पॉइंट्स थे या जो सेंटर से उस पर हमने तबाह कर दिया। तो भाई सब कुछ कर दिया है तो फिर बातचीत की क्या जरूरत पड़ रही? फिर क्यों आप बातचीत करना चाहते हैं? अब बातचीत करने के लिए रह ही क्या गया?